All right. So in last lecture we were talking about the IP addresses. बिल्कुल लास्ट में हमने जो बात की थी DNS की हम बात कर रहे थे और IP addresses की बात कर रहे थे उसे कंटिन्यू करते हैं. So when we say IP addresses, तो IP addresses I've told you कि it's important thing, especially when we try to communicate with any other computer या किसी डिवाइस के साथ जब आप कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं तो यू नीड अ यूनिक एड्रेस फॉर दैट. सो जब हम यूनिक एड्रेसेस की बात करते हैं तो यूनिक एड्रेस में ज़ाहिर आईपी एड्रेस इज द ओनली थिंग विच वी हैव. नॉट द ओनली थिंग, वी हैव अनदर थिंग, उसको भी अभी भी हम देखते हैं. अब जब हम आईपी एड्रेसेस की बात करते हैं तो देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेसेस. ठीक है. एक हम लोग जब आईपी एड्रेस की बात करते हैं तो देयर आर टू मेजर टाइप ऑफ आईपी एड्रेसेस. वन इज कॉल्ड एज प्राइवेट एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एज पब्लिक. ठीक है. हमारे पास दो किस्म के आईपी एड्रेसेस होते हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक आईपी एड्रेस. नाउ एज इट नेम शोज, आप अगर सिर्फ नाम को ही देखते हैं तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि दोनों का मतलब क्या है. प्राइवेट आईपी का मतलब ये हुआ है ऐसा आईपी एड्रेस which remains same, which doesn't change itself usually, जो अपने आप को चेंज नहीं करता है और किसी स्पेसिफिक लैन या नेटवर्क में यूज हो रहा होता है. यानी प्राइवेट आईपी में हम लोग ये कहते हैं इट्स प्राइवेट जाहिर है और इट्स यूज्ड इन लैन. ठीक है. किसी लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर जो है ये हमारे पास यूज हो रहा होता है. आम तौर पे ये जो असाइन किया जाता है, असाइंड बाय अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर. सो इसको जो असाइन करने वाला होता है वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है हमारे पास, जिसने नेटवर्क क्रिएट किया होता है वो. और ये यूनिक होता है लैन के अंदर. ये लैन के अंदर यूनिक होता. सो बेसिकली आम तौर पे हम जब प्राइवेट आईपी एड्रेसेस की बात करते हैं तो देखो बेसिकली हमारे पे ये किस तरह से काम करते हैं कि आप का जैसे आपका लोकल कंप्यूटर आप यूज करते हो. अब जब हम अपना कंप्यूटर यूज करते हैं या मोबाइल फोन यूज करते हैं तो ये इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होता है. जैसे अभी अगर आप घर में हो तो वो किसी ना किसी इंटरनेट कनेक्शन के साथ कनेक्टेड होगा, वाईफाई जिसको हम लोग बोलते हैं आमतौर पे. अब जब ये वाईफाई के साथ कनेक्टेड होगा तो जाहिर है कि वाईफाई के साथ कनेक्टेड होगा तो किसी नेटवर्क में तो है ना, ये किसी लोकल एरिया नेटवर्क में है. जो आपके घर का वाईफाई है इट्स अ लोकल एरिया नेटवर्क. अब जब हम इस लोकल एरिया नेटवर्क की बात करते हैं तो आपका एक यूनिक आईपी एड्रेस जो है वो असाइंड होता है एंड वी यूजुअली नेवर चेंज दैट. हम इसको कभी भी चेंज नहीं करते हैं. देखो आप घर में भी यूज कर रहे हो तो मैंने बहुत बहुत रेयर देखा है कि कोई इतना ही कोई एक्सपीरियंस होता है या इतना कोई एक्सपर्ट होता है या कोई ऐसा काम कर रहा होता है कि जिसको बार बार आईपी एड्रेस चेंज करना हो. वरना 99% लोग तो कभी अपना आईपी एड्रेस चेंज ही नहीं करते हैं. सो दिस बेसिकली इज द आईपी एड्रेस ऑफ योर सिस्टम. आपके मोबाइल फोन का, आपकी गेमिंग कंसोल का, हो सकता है आपकी स्मार्ट वॉच का जो आईपी एड्रेस है, दिस इज दैट आईपी एड्रेस, प्राइवेट आईपी एड्रेस जो है. इट रिमेन सेम, इट्स यूनिक इन लैंड. नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर इसे असाइन करता है जनरली. नहीं कर रहा हो तो ये ऑटोमेटिकली असाइंड होता है. अभी भी आप माई कंप्यूटर के अंदर जाके माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके देखो अपने कंप्यूटर्स को, अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो तो आपका एक आईपी एड्रेस होगा. जैसे मैं देखो यहाँ दिखाता हूँ आपको. हम सीएमडी करते हैं और इसके बाद मैं आईपी कन्फिग करता हूँ. और जब मैं आईपी कन्फिग करता हूँ तो ये देखो ये मेरे आईपी एड्रेसेस जो है ये आ गए यहाँ. अब ये जो हमारे यहाँ आईपी एड्रेसेस इस वक्त नजर आ रहे हैं, ये देखो जैसे ये नजर आ रहा है 192.168.112 करके जो है, ये जो हमें नजर आ रहा है ये लोकल आईपी एड्रेस है. यानी इसका काम जो है बेसिकली मेरे इस नेटवर्क के अंदर जहाँ इस वक्त मैं कनेक्टेड हूँ बाय यूजिंग वाईफाई, ये उसका आईपी एड्रेस जो है ये हमारे पास होगा. Whereas when we talk about the public IP address, तो पब्लिक आईपी एड्रेस जो है उसका, उसके तो नाम का ही में पता लग रहा है. हम ये कहते हैं कि इट्स यूनिक ग्लोबली. यानी हमारे पास जो है ये जो हमारे पास यूनिक होता है ये ग्लोबली यूनिक होता है. यानी कि जब आप नेटवर्क, अब देखो
होगा ये कि आप यहाँ से कनेक्टेड हो। मैं भी इसकी एग्जांपल देता हूँ अगली स्लाइड के ऊपर जाके। आप उस पर कनेक्टेड हो, यहाँ हम आ ही जाते हैं। बल्कि हमने कहा कि जी ये मेरा लोकल नेटवर्क है, ये वाला, ये मेरा लोकल नेटवर्क है। अब वो किसी भी तरह से हो सकता है, वाईफाई से या किसी भी सूरत से। ये मेरा लोकल नेटवर्क है। दिस इज माय सिस्टम, माय सिस्टम आ गया। और घर में जितने भी मोबाइल फोन्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, वो सब इसके ऊपर कनेक्टेड हैं। अब ये सबके ऊपर जो इनके आईपी एड्रेसेस हैं, दीज आर प्राइवेट आईपी एड्रेसेस। अब मैं क्या करता हूँ कि मैंने अब जाना है इंटरनेट के ऊपर, मैं कोई वेबसाइट खोलना चाहता हूँ, मैं कुछ और चीज को ओपन करना चाह रहा हूँ। तो अब देखो ना, मैं इस अब वाईफाई से निकल के मैं इस इंटरनेट पे चला जाऊंगा। अब जब मैं इस इंटरनेट के ऊपर जाऊंगा तो मुझे एक न्यू आईपी असाइन कर दिया जाएगा, एंड दैट न्यू आईपी इज बेसिकली योर पब्लिक आईपी। अब ये पब्लिक आईपी जो है आमतौर पे आपके आईएसपीज असाइन करते हैं। आईएसपी इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब जब आईएसपी ये पब्लिक आईपी असाइन करता है तो उसका पर्पस ये होता है कि ये चेंज करता रहता है इसे, हर 10 मिनट्स बाद, 15 मिनट्स बाद, आधे घंटे के बाद। इट बेसिकली चेंज योर आईपी एड्रेस। व्हाई? टू सेव यू फ्रॉम द थ्रेट्स, आपकी वल्नरेबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए, कि आप जब ऑनलाइन हो तो कोई आपको एक्सेस करने की कोशिश ना करो। देखो, अगर किसी ने आपको हैक करना है तो वो 2-4 मिनट उसको लगेंगे उस सारे प्रोसेस को करने में, और अगर उस 2-4-5 मिनट्स के अंदर आपका आईपी एड्रेस खुद ब खुद ही चेंज हो जाए, सो दैट मीन्स के यू आर सेफ अगेन। आपका तो एड्रेस चेंज हो गया, फिर नए सिरे से उस बंदे को कोशिश करनी पड़ेगी आपको एक्सेस करने के लिए। सो बेसिकली जो है ये हमारे पास इसके अंदर फर्क होता है। यानी हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जी पब्लिक आईपी जो है वो यूनिक होता है ग्लोबली। नंबर टू, हम ये कहते हैं कि ये असाइन होता है, ये आमतौर पे आपको आईएसपी असाइन करता है या कोई वेब सर्वर, यानी जिसकी भी वेबसाइट के ऊपर आप गए होते हो वो आपको ये असाइन कर रहा होता है। तो ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अच्छा, इसके साथ जो है ना एक और टर्म भी एसोसिएटेड होती है। जब भी ये क्वेश्चन आ जाए तो इसके साथ एक और टर्म जो एसोसिएटेड होती है वो ये होती है कि प्राइवेट को हम बोलते हैं कि ये हमारा आईपी एड्रेस जो है स्टैटिकली भी काम करता है। स्टैटिकली क्यों काम करता है? कि इट डजंट चेंज इटसेल्फ, इट रिमेन्स एज इट इज until unless we ourselves try to change that। अगर हम इसको खुद चेंज करेंगे तो वो चेंज होगा, वरना वो जैसे है वो एज इट इज वैसे ही रहेगा। वेयर एज जब हम पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक को हम डायनेमिक भी कहते हैं। ठीक है, डायनेमिक का मतलब ये हुआ कि इट्स केप्ट चेंजिंग इटसेल्फ, वो अपने आप को जो है वो चेंज करता रहता है, वो बार बार हमारे पास जो है चेंज होता रहेगा। सो ये इसमें जो है ये दो डिफरेंसेस हैं। अब आईपी एड्रेसेस जब हम यूज करते हैं तो जाहिर है हम डिफरेंट स्टाइल के आईपी एड्रेसेस यूज करते हैं। सबसे ज्यादा जो आईपी एड्रेस यूज होता रहा है या अभी भी हो रहा है, दैट इज बेसिकली IPv4। IPv4, IPv4 का मतलब ये हुआ इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। यानी हम लोग जो सबसे ज्यादा आईपी एड्रेस यूज करते हैं, दैट इज बेसिकली IPv4। आईपी और V4 ये छोटा करके लिखा हुआ जस्ट टू शो द वर्जन 4। अब ये IPv4 जो है इसकी शक्ल कैसी होती है? इसकी शक्ल आमतौर पे होती है ऐसे। ये जो डॉट है, दिस डॉट वर्क्स एज ए सेपरेटर बिटवीन दीज 4 वैल्यूज। ये हमारे पास 4 वैल्यूज इसकी हो गई। इसके 4 सेगमेंट्स होते हैं IPv4 में। देर आर 4 सेगमेंट्स। एवरी सिंगल सेगमेंट इज ऑफ 1 बाइट। हर जो सिंगल सेगमेंट है ये 1 बाइट का होता है। यानी इसमें हमारे पास कितने सेगमेंट्स हैं? टोटल 4 सेगमेंट्स है। सो इसका मतलब है कि जो इसका साइज होगा दैट वुड बी 4 बाइट्स। यानी कितने बिट्स हो गए ये हमारे पास? एनीवन? कितने बिट्स हो गए खवातीन हजरात? अगर ये 4 बाइट्स हैं तो ये बिट्स कितने हो गए? तो
हमारे पास 32 बिट्स में हमारे पास ये एड्रेस बनेगा। ठीक है, एवरी सेगमेंट इज ऑफ 1 बाइट, याद रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी सेगमेंट, जी बिल्कुल ठीक है। एवरी सेगमेंट इज कैपेबल टू स्टोर फ्रॉम 0 से लेकर 255 तक। यानी हमारे पास जो सेगमेंट है, एवरी सेगमेंट कैन स्टोर फ्रॉम 0 से लेकर 255 तक। यानी जैसे मैंने 192 किसी जगह पे लिखा हुआ है, सो वी कैन वी कैन राइट 255 इंस्टेड ऑफ दिस 168 या 192, या किसी भी सेगमेंट के अंदर कम से कम वैल्यू जो आई कैन राइट 0, एंड द मैक्सिमम वैल्यू विच आई कैन राइट इज 255। सो इसमें इतनी वैल्यूज जो है वो रखी जा सकती हैं। एंड वाई इट्स इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट, बिकॉज होता क्या है कि वो कई दफ़ा पेपर में आपको आईपी एड्रेस बना हुआ दे देता है और आपको बताएं जी इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। सो आपने ये देखना है कि अगर तो वो आईपी एड्रेस में लेट से कि 32 की जगह लेट से लिखा होता 295, आप कह देते कि भाई ये तो सही IPv4 एड्रेस नहीं है। सो ये हमारे पास जो है इसका बेसिकली डिफरेंस होता है। अच्छा, अब हमारे पास जो है कितने सिस्टम्स इसके ऊपर जो है वो स्टोर हो सकते हैं, मैं यहाँ आपको बताता हूँ। तकरीबन हमारे पास यहाँ 1 मिलियन के करीब जो है इसके अंदर सिस्टम्स स्टोर किए जा सकते हैं। यानी इस नेटवर्क के अंदर जो है यू कैन स्टोर अराउंड, यानी मैं इसमें बता देता हूँ। इस नेटवर्क में तकरीबन 1 मिलियन के करीब जो है सिस्टम्स स्टोर जो है वो हम कर सकते हैं। अब देखो बेसिकली इसकी साइंस क्या होती है। साइंस ये होती है कि देखो हम जब इसे चेक करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये जो पहला हमारे पास एक डब्बा बना हुआ है, फिर मुख्तलिफ डब्बे बने हुए ना हमारे पास, ये जो पहला सेगमेंट है, ये हमारे पास लेट से काम कर सकता है एज ए होस्ट। लेट से मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ये हमारे पास होस्ट बन गया, ये भी हमारे पास होस्ट बन गया, और हो सकता है कि ये दो जो है मेरे पास क्लाइंट्स के तौर पे काम कर रहे हैं। यानी इस तरह से आप इसको ऐड कर सकते हो। अब इसका मतलब क्या हुआ, हम ये कह रहे हैं कि भाई सर्वर नंबर 192 के अंदर एक और सर्वर है जिसका नंबर है 168, उस सर्वर के अंदर क्लाइंट नंबर 32, और उस क्लाइंट का भी 29 नंबर। यानी देखो इस तरह से हम इस नेटवर्क को पूरे को जो है वो बाइफरकेट करते हैं विद इट्स इट्स यूसेज। दूसरा एक और चीज आपने याद रखनी है कि ये नेटवर्क जो है प्योरली डेसिमल बेस्ड है, यानी जिसको हम डेनरे बोलते हैं। दिस नेटवर्क इज प्योरली अ डेनरे बेस्ड नेटवर्क। ये हमारा एक डेनरे बेस्ड नेटवर्क है। ठीक है, इट्स अ डेनरे बेस्ड नेटवर्क। सो हमारे पास जो है ये एक डेनरे बेस्ड नेटवर्क होता है, इसमें कोई हेक्साडेसिमल वैल्यूज नहीं होती, प्योर नंबर्स आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, और दिस इज बेसिकली IPv4। अच्छा, अब IPv4 हमने कह दिया कि जी इट कैन स्टोर अराउंड 1 मिलियन सिस्टम्स। बहुत सारे सिस्टम होते हैं 1 मिलियन सिस्टम तो। अब हमारे फौरन जहन में आया कि भाई अगर इससे ज्यादा सिस्टम हमें चाहिए होंगे तो फिर हम क्या करेंगे। फिर देयर इज अ न्यू टाइप ऑफ नेटवर्क इंट्रोड्यूस्ड विच इज कॉल्ड एज IPv6। अब 1 मिलियन से ज्यादा हमें क्यों चाहिए होंगे। भी देखो हमारे पास गूगल है, यूट्यूब है, इसमें एक वक्त में जाहिर है कि 1 मिलियन से भी ज्यादा लोग जो है वो एक वक्त में कनेक्टेड होते हैं। अब जब इतने सारे लोग कनेक्टेड होंगे तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम हमें बड़ा नेटवर्क चाहिए होगा ना। तो अब जो नया नेटवर्क हमारे पास चल रहे हैं दैट इज IPv6, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। मैं सिर्फ एक आइडिया के लिए यहाँ एक चीज लिख रहा हूँ, ये उसकी उसकी शक्ल ऐसी होती है।
4 1 2 3 4 1 2 3 4 ये कुछ इस तरह की हमारे पास शक्ल होती है IPv6 की। IPv6 is purely a hexadecimal. It's a hexadecimal based IP address. It's a hexadecimal, yes, it's a hexadecimal IP address. ये हमारे पास जो है ये एक hexadecimal IP address के तौर पे काम करता है। इसका मतलब है it can store larger numbers. Every segment, यानी जिस तरह हम उसमें बात कर रहे थे, इसमें जो every segment है वहां 1 बाइट का था, यहाँ every segment is of 2 बाइट्स। या हमारे पास जो हर सेगमेंट होता है वो 2 बाइट्स का होता है। और जाहिर है कि इसमें जो जो मिनिमम लिखा जा सकता है वो हमें ये समझ आ रही होगी यहाँ कि जो इसमें आप मिनिमम लिख सकते हो वो 0 लिख सकते हो, और अप टिल F हम जो है वो इसके अंदर मैक्सिमम लिख सकते हैं। लेकिन हमारे पास क्योंकि इसमें 4 डिजिट्स होते हैं तो आप 4 डिजिट्स में ऐसे कर सकते हो, यानी मिनिमम क्या होगा, 4 जीरोज हो जाएंगे, और मैक्सिमम क्या हो सकता है, 4 Fs हो जाएंगे। अब इंटरेस्टिंगली ये है कि इसमें अभी सिर्फ ये वाला पार्ट यूज हो रहा है, ये पार्ट तो अभी यूज में ही नहीं है, क्योंकि इट्स ऑलरेडी स्टोरिंग, यानी हाफ ऑफ द IPv6 जब हम यूज कर रहे हैं तो ये हमारे पास तकरीबन 20 मिलियन सिस्टम्स को स्टोर कर सकता है। तो 20 मिलियन अभी भी ज्यादा है, मतलब 20 मिलियन जो है वो पूरी लिमिट ही नहीं है जो कि कोई वेबसाइट अभी यूज कर रही हो। तो इस वजह से हमारे पास ये ज्यादा यूज कर रहा है एज कंपेयर टू जो हमारी रेगुलर रूटीन है उससे ज्यादा कर रहा है। तो हमारे पास जो है वो अगर हम यहाँ देखते हैं कि कितने बिट्स और कितने बाइट्स हो जाएंगे, सो हमारे पास हमने कहा कि जी हमारे पास हर एक के अंदर जो है वो 2 बाइट्स थे। सो ये 2 4 8 16 32 बाइट्स जो है ये हमारे पास टोटल पूरा एड्रेस बन गया, और 32 को इंटू कर दो 8, मेरा ख्याल 1 to 8 बिट्स बन जाते होंगे। सो वो हमारे पास जो है टोटल नंबर है विच कैन बी स्टोर्ड है, जिसको हम यहाँ जो है वो स्टोर कर सकते हैं। तो जी 256, जी फैजान। सर आपने जो डॉट्स इन यूज लिखे हैं ये हमेशा जीरो होंगे या आपने वैसे ही भी ये लिखे हैं? अभी यूज हो ही नहीं रहे। हमने क्या किया कि हमने एक चीज बना के रख लिया, यानी बजाय इसके कि हम बाद में परेशान होते रहते कि भाई ये कब तक चलेगी, ये चलेगी कि नहीं चलेगी, हमने एक ज्यादा बड़ी चीज बना के रख लिया। अब जब जरूरत होगी तो हम इसको यूज करने लग जाएंगे, ये जो आखिरी 4 वाला पार्ट है। ओके सर। जी। सो अभी फिलहाल जो हमारे पास यूजेज है वो सिर्फ हाफ का यूजेज होगा। सो दिस इज बेसिकली द एडवांटेज ऑफ दिस। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले वो आईपी कॉन्फ़िग वाला दिखाया, मैं फिर दोबारा दिखाता हूँ। देखो हम ऐसे करते हैं, और मैं इसको फिर से चलाता हूँ। ये हमने किया। अब ये देखो यहाँ आपको IPv6 एड्रेस जो है वो भी नजर आ रहा होगा, ये देखो ये IPv6 एड्रेस भी नजर आ रहा है आपको। सो हम ये कह रहे हैं कि IPv6 जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। यानी बेसिकली क्या हो रहा है कि कंपनीज ने जाहिर है कंपनीज के लिए एकदम सारा कुछ चेंज करना तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो माइक्रोसॉफ्ट ने या बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम्स ने या वेबसाइट्स ने क्या किया है कि उसने IPv6 की सपोर्ट देनी शुरू कर दी है।
और साथ के साथ उन्होंने वेबसाइट को कहा कि भी इफ यू वांट टू यूज IPv4 तो ठीक है, आप IPv4 यूज करते रहें, बट जाहिर है इन नियर फ्यूचर लोगों को IPv6 के ऊपर ही शिफ्ट होना है। सो अभी हम IPv4 मेजरली यूज कर रहे होते हैं। वही जैसे हम 192.168, वो जब कभी इंटरनेट नहीं चल रहा होता तो वी गेट इनटू द एडमिन पैनल, वो 192 वगैरह करके, सो वो हम करते हैं। बट हमारे पास कंट्रोल तो यही चलना है जो हमने अभी बात की है, मतलब इसी तरीके से हमारे पास होगा। तो ये हमारे पास जो है IPv6 होता है। इसमें कुछ सवाल आपके जहन में आता हो किसी के? साइज का फर्क हमने डिस्कस कर लिया कि दोनों में साइज का मेजर फर्क है। नंबर ऑफ क्लाइंट्स या सिस्टम्स को अटैच करने का फर्क है, एक में बहुत ज़्यादा है, एक में थोड़े कम है। एक हेक्साडेसिमल है, एक हमारे पास जो है वो डेनरे या डेसिमल के अंदर जो है वो काम करता है। और बाकी दोनों एड्रेसेस जो है वो यूनिक ही होते हैं हमारे पास। अ, जी, कोई इस पॉइंट तक किसी के जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा हो?